नमस्कार, आप सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के, जे कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौका पर मनाल जा रहा सेवा सप्ताह के दौरान 25 निःशक्त बच्चा के गोद लेलन। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपन उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के 25 निःशक्त बच्चा के गोद लेलन और उनक इलाज, पढ़ाई से लेकर बच्ची सबके शादी तक के संकल्प लेलन। वो कहलन जे प्रधानमंत्री जी जाय तरह से देश के गरीब के बेहतरी के लेल हर समय चिंतित रहे छथि और उनका लेल योजना के कार्य रूप दे में हमेशा लागल रहे छथि। ओहिसँ प्रेरणा लैत हम ई काम केलहुँ अछि। एहि अवसर पर वो संकल्प लेलन जे एहि सब निःशक्त बच्चा के पूरा जीवन भर के लेल पूरा खर्चा वो वहन करता, एतऽ तक कि बच्ची के पैघ भेला पर हुनक शादी के व्यवस्था सेहो वो करता। एहि अवसर पर वो संबोधित करैत कहलन जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनल जा रहा है। 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री जी लगातार देश के हित के लेल फैसला ल रहा छथि और देशवासी के सीना आब 370 इंच के भ चुकल अछि। उनका नेतृत्व में देश के सीमा सुरक्षित हाथ में है। पूर्ण रूपेण गोद लिया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह में मनाने का निर्णय लिए हैं। उस सेवा सप्ताह के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन बच्चों को जो गोद लिया गया है इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, RCFC का हॉस्पिटल कलकत्ता में है, जिनसे वार्ता हुई है। बच्चों को वहाँ 6 महीना से लेकर 1.5-2 साल तक रहना पड़ सकता है। जो बच्चों का यहाँ वहाँ इलाज होगा, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था वही होगी। और जब हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो उनके इलाज के लिए, उनके शिक्षा के लिए संकल्प लिया हूँ, जब वह घर वापस होंगे तो उनके पढ़ाई तक की, पूर्ण पढ़ाई तक की व्यवस्था, और जो हमारी नन्ही मुन्नी बिटिया है उसकी पढ़ाई और उसकी सगाई यानी कि उसकी शादी तक की व्यवस्था मैं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं इस काम को, इस व्रत को, इस संकल्प को पूरा करने का निर्णय लिया हूँ। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 2टा महिला के पकड़कर लोग पुलिस के हवाले केलन। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत मीरापुर चित्रगुप्तपुरी के रहे वाला राजू महतो के 5 वर्षीय बच्चा छोटू के घर में घुसकर बच्चा चुरावे के प्रयास कल गए। बताया जा रहा है 2टा महिला एहि मामला में धरल गेली, जे बलिया जिला के रहे वाली छथि। बच्चा चुरा कर भाग रहा महिला सब के स्थानीय लोग सब देख लेलन और पकड़ लेलन। दोनों महिला के स्थानीय लोग सब पुलिस के हवाले कर दिलन। आरोपित महिला सलमा की यदि मानी तो 2 महिला पुराना कपड़ा गली मोहल्ला में घूम घूम कर कपड़ा खरीद रहा और वह सब बच्चा चोरी से कर रहा। मारीपुर चित्रगुप्तपुरी मोहल्ला घर में ढूक गया था। दीदी हम मोबाइल से बतिया रहे थे, जैसे ही घर में ढूका तैसे ही लोग, हम निकले घर से तैसे ही भाग गए। तो कैसे पता चला कि बच्चा लोग? मोहल्ला के लोग देख लिया, घेर लिया। क्या देखा मोहल्ला के लोग? क्या देखा? घर से निकले बच्चा को ले जाते हुए? हाँ, हम घर में थे। मोहल्ला चिचिया के घर में सब आगे बउआ कौन है, बस एगो आदमी पकड़े ले लक। हम जैसी घर से कर ली तैसी भाग गए रोड पर। कितना दूर से तक बच्चा ले गया? बगले में है रोड, घर के बगल में। वहाँ तक ले गया। तो फिर क्या किया? उसको पकड़ के ले आए आप लोग? हाँ, तो मोहल्ला के लोग घेर लिया, पकड़ लिया। फिर क्या किया उसको? मार नहीं पा रहा, पकड़ा खाली ये लोग पकड़ लिया। तो पकड़ के कहाँ लाए? ये क्या नाम है बच्ची का? छोटू। छोटू, इसका उम्र कितना है? हाँ। 9 साल है। आपकी बच्ची है? हाँ। मारीपुर में क्या करने आप आई थी?
मारीपुर में किस लिए आई थी आप? मालीपुर में नहीं कह रहे हैं कि हम लोग लड़का लोग भूखाएं, कल गाड़ी से मौरिया से उतरे हैं 3 बजे। हम लोग के पैसा नहीं, व्यापारी कन 4000 रुपया रहल उधार, तो मांगे गए जब तो ना दिहलन है, ना रहलन है, ना दिहलन है, तो उनके चलिए नहीं तो कन कि लेडीज लोग से 2-2 4-4 तमा के उनके खुराक खिया देवे के ना। आप पर आरोप लगाया गया कि आप बच्चा चुरा रही थी? ना सर जी, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कोई हलाल कर देना तब वो झूठ नहीं बोलेगा। बच्चा लोग के बच्चा पर हाथ हम लगाए हैं, आपको के घर में दुआरी पर से ठका के मांग ले बन जाए, गलत नहीं कहेगा। बच्चा लोग नहीं तो वहाँ का स्थानीय लोग पकड़े उकड़े आपको तब बच्चा छोड़े हैं? ना पूछ लीजिए, गए हैं सर जी 4-5 आदमी आप में के गए हैं, उहे लोग बचाए हम लोग को, पेपर मार दिए हम लोग को। गाड़ी चलते में बकुसी बचा कर लिया घर में हम लोग को। रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? बलिया जिला। तो यहाँ क्या करने आए थे? हम लोग नहीं कहते कि व्यापारी के ने पंडित जी लोग से कपड़ा पुरान कीन कर व्यापारी को देते हैं हम लोग, गिरेज वाला कपड़ा। तो गिरेज वाला कपड़ा। तो कहाँ, कौन जिला से आप लोग आए हैं? बलिया जिला नहीं बता। बलिया जिला में कहाँ से? खेजूरी थाना सहरपलिया वहीं से आए हैं। तो यहाँ मैंने धंधा करने आई हैं? धंधा करने। तो कैसे वहाँ क्या मिला? वहाँ धंधा किस चीज़ का हो रहा था? जैसे मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी, दरभंगा हम लोग रह अपन बिजनेस खरीद कर पंडित लोग से हम लोग आदमी देते हैं व्यापारी लोग को। हम लोग क्या नाम है आपका? हमारे सलमा नाम है। तो मारीपुर में अंदर में कैसे मोहल्ला में घुस गए? नहीं कह रहे कि लेडीज लोग से 2-2 4-4 रुपया नहीं जानकारी रहा तो मांगे खातिर चल गए जमीन के। अब सही बात बताते हैं तो नहीं आते। मुजफ्फरपुर के करजा थाना द्वारा कैल गेल कार्रवाई में एक अंतरराज्यीय अपराधी के पकड़ल गेल। मुजफ्फरपुर जिला के करजा थाना पुलिस पैघ कार्रवाई करत हथियार के साथ एक अंतर जिला गिरोह के सदस्य के देर रात गिरफ्तार कर। दरअसल करजा थाना क्षेत्र के पुलिस रात्रि गश्ती के दौरान लोडेड 2 पिस्टल और 4 कारतूस के साथ अपराधी के पकड़ल गेल अपराधी के पहचान नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर जिला के कमल भगत के पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में कैल गेल। पुलिस अपराधी से पूछताछ कर रहा है। सुपौल में न्याय के लेल एकटा पीड़िता लगातार भटक रहा है और आब हुनक भरोसा कानून से उठल जा रहा है। सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के पीड़िता न्याय के लेल दर के ठोकर खा रहा है। उनकर आरोप है एक लड़का उनका साथ जबरदस्ती डरा धमका कर उनकर बलात्कार केलक। जखन गाँव वाला के जानकारी दिल गेल तो समाज के लोग आपस में बैठ कर समस्या के निकाह करवा क दिलन, लेकिन महीनों बीत जाए के बावजूद भी लड़का लड़की के अपन घर नहीं लौ गेल। आप बता रहा है जो हम वो लड़की के नहीं लो जाए, चाहे जे कुछ भी हो जाए। एहि बात के लोग लड़की अब न्याय के गुहार लगा रहा है, लेकिन पिता के क्यों सुन नहीं रहा छन। जहाँ जाए उल्टा डांट फटकार के उनका भगा दिल जाए। महिला थाना पर सेहो उनकर बात नहीं सुनल गेल। हाँ, क्या हुआ? शादी कर दिया उसके साथ। हाँ। तब लड़का वाला नहीं रखता है। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 18 तारीख अगस्त में 18 को। तो लड़का जिससे आपको निकाह हुआ वो नहीं ले जा रहा है? क्या कर रहा है? लड़का वाला भगा दिया लड़का को। लड़का वाला भगा दिया लड़का को। अच्छा, क्या कर रहा है वो बोला हम नहीं रखेंगे, फरियाएंगे, पहले 10 लाख टका देगा और चक्का देगा उसके बाद। मामला सही सर, हम गरीब छी, हमारा बेटी के साथ घटना भेले। ग्रामीण मिल के ओकरा पंचायत कैल के। क्या घटना हुआ आपके बेटी के साथ? हमारा बेटी के ले गेले, हम चल गेली कतो मैयत में, हमारा बेटी के ले गेले घर से। मजेबुल नाम के लड़का रहे। अच्छा। रूस के बेटा उठा के ले गेले। कहाँ का है वो? गाँव में मोदरे के छी, 4 नंबर वार्ड ओकरो घर। अच्छा, वो आपके बेटी को ले गया? ठीक, उसके बाद? ऊपर बाद लेके चल गए। हम भर ना किशनपुर सुपौल सब ताकलिए, नहीं मिले। भोर के बेहोश हाल में बच्चा अले घर अले बेहोश हाल में, तो मार बांध के लिए पूछलिए तो कहल के फन्ना लड़का ले गलो। केना ले तो मुँह मुन के हमारा बंदूक ला उठा के ले गलो। फिर पंचायती गौवा क्या निकाह क्या दिल। ठीक, निकाह क्या दिल जब गौवा, तो आप गौवा की गौवा के बात नहीं रख रहा लड़का वाला के हम कैसे से पढ़िए। अच्छा, कितना दिन हुआ निकाह कर ले? 1 महीना 2 दिन मिले। 1 महीना 2 दिन हो गया। हाँ। तो अभी तक जो है वो रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। हम जितना पैसा लगेगा हम ताकत लगा के फरिया लेंगे। उल्टा ले वही कर रहा है, केस करेंगे। उल्टा धमकी दे रहा है। केस दे मैं भाई से दिल यार ग्रामीण से। अच्छा, वही धमकी दे रहा है, केस कर रहा है।
ठीक। हम कैसे से लड़ेंगे, कैसे से फरिएंगे। अच्छा, अभी कहाँ आए हैं आप लोग? हम तो एरिए थाना केस करेंगे। महिला थाना। हाँ। क्या कब दिया आवेदन? आवेदन का परसों दिलिए आवेदन। हाँ, क्या बोला यहाँ पर? आवेदन दिलिए परसों, तो कहल कि जाइए यहाँ से, केस नहीं होगा। आ कल खिना फेर एलिए तो दिलिए सब कुछ, तो का ग्रामीण जे अथी ओकर मुखिया जे ठाड़ी के मुखिया रोक दिल के केस का। केस नहीं होना दीजिए, हम गाँव में पंचायती बैठाते हैं, पंचायती का 5 का नहीं मान रहा है वो लड़का वाला। 5 जैसे क्या दिल के 5 नहीं मान 5 का। आप लड़की के कौन है? मामा लगते हैं सर। क्या मामला है? जी रेप का मामला है सर। क्या हुआ है? पहले तो रेप किया सर, उसके बाद लोग जो है गाँव वाला जबरदस्ती निकाह कर दिया, और मेरी बहन से बोली कि अगर निकाह नहीं करेगी इसके साथ तो गाँव में रहने नहीं देंगे, अन्यथा निकाह करो इसके साथ। तब क्या जुर्माना क्या 31,000 सर, मेरी बहन से गरीब है, 31,000 से जुर्माना मिल गया सर। और वो जुर्माना मुहर्रम के मेला में लोग उड़ाया है। और क्या कहते हैं सर, यहाँ आए आवेदन देने के लिए सर, तो आवेदन मेरा नहीं लिया गया था सर। और कुदूस नाम का यहाँ कोई पुलिस है, इसके बैठता कुर्सी पे सर, वो जो है नाम को मारेंगे थप्पड़ देखता है, तुम मेरा बोलता कट्टर बोलता है क्या। और मेरा सर घूस भी लिया है सर। ये आपका लड़की भांजी है? जी मेरी भांजी है इसका सर। शादी हो गया? जी। तो शादी हो गया तब क्या करा? कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी सर 1 महीना हो गया, 18 अगस्त में हुआ था सर शादी। अच्छा, तो क्या कह रहा है? अभी अब नहीं ले रहा सर, भागा हुआ, बोलता कि तुमको फंसा देंगे, बोला इसमें अपहरण केस तुमको फंसा देंगे सर। उल्टा ले वही करा? जी जी सर। अच्छा, निकाह किए तो उसका कागज उगज है? जी 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 है सर, लाए हुए सर, निकालवा लाए हुए। मगध महिला कॉलेज में 4 मंजिला छात्रावास के शिलान्यास भेल। पटना के मगध महिला कॉलेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मंजिला 600 बेड के छात्रावास के शिलान्यास केलन। एहि मौका पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति रास बिहारी सिंह, प्राचार्य मगध महिला कॉलेज एवं डीएम कुमार रवि मौजूद चला। ऐतिहासिक पल पर कॉलेज के छात्रा सब काफी संख्या में मौजूद चले। मुख्यमंत्री कहलन जे जाय तरीका से आय एकर शिलान्यास कयल गेल, एकर निर्माण जल्दी ही 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेल जायत। आज के इस कार्यक्रम में मुझे प्रिंसिपल महिला कॉलेज ने आमंत्रित किया और मुझे उपस्थित होने का अनुरोध भी किया। मुझे खुशी है आज फिर इस साल के अंदर लगभग 8 महीने के अंतराल में पुनः एक कार्यक्रम में मगध महिला कॉलेज में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला है। अब जो बातें उस दिन हम लोगों के समक्ष लाई गई थी, सड़कों के संबंध में, यहाँ कॉलेज के अंदर कैंपस में या छात्रावास के निर्माण के लिए और कई बातों की चर्चा की गई थी। मुझे खुशी है कि कुछ काम हो गया है और अब छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास हुआ है और मैं समझता हूं कि कार्यारंभ होगा, कार्यारंभ है, काम भी शुरू हो रहा है और एक निश्चित समय सीमा के अंदर 1 साल के अंदर इस काम को पूरा कर देंगे पूरी फर्निशिंग के साथ। अब एक बात जान लीजिए, पहले कोई बिल्डिंग बनता था तो उसमें जो फर्नीचर्स की जरूरत होती है वो बिल्डिंग बनने के बाद उसका आकलन होता था और उसके लिए फिर से टेंडर किया जाता था। उसके चलते बिल्डिंग के बन जाने के बाद भी वो फंक्शनल नहीं हो पाता था। अब हम लोगों ने नियम बना दिया है कि अगर कोई बिल्डिंग बनेगा, सरकार का कोई भी भवन, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, उसका अगर भवन बनता है, चाहे सामान्य प्रशासन से संबंधित हो या पुलिस से संबंधित हो, कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो उस बिल्डिंग के साथ साथ उसके फर्निशिंग की जो जरूरत है उसके साथ साथ उसका आकलन किया जाएगा और उस एस्टिमेट के आधार पर ही सारा काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसकी चिंता मत करिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब इसमें शामिल है और जब निर्माण हो जाएगा तो उसकी फर्निशिंग के साथ साथ हो जाएगी और जितनी जल्दी आप चाहिएगा उतनी जल्दी छात्राओं को उसमें रहने के लिए आप व्यवस्थित कर देंगे, उनके लिए आवंटित स्थान कर देंगे। तो ये खुशी की बात है कि अब ये सब हो रहा है। और पिछली बार इस कार्यक्रम में यहाँ आप लोगों ने कई लोगों को सम्मानित भी किया था, पुरस्कार भी दिया था यहाँ पे,
और उस दिन हमने एक बात की चर्चा की थी अन्य बातों के अलावे कि हमने जो कह दिया था कि सरकार की तरफ से भी जो ये स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे उनको सरकार की तरफ से भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसके बारे में एक नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है और आप जानते हैं कि एवरेज एक विश्वविद्यालय में 30 के करीब स्वर्ण पदक मिलते हैं। 13 हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं, यानी कुल मिलाकर के 30-31 हजार हर साल इसमें क्वालिफाई करते हैं लोग। तो 30-31 हजार मात्र अगर दिया जाए यानी कुल 390 के करीब, यानी 400 के आसपास स्वर्ण पदक लोग प्राप्त करते हैं। और अब एक जो जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि जो भी स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे, सभी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से 31,000 रुपये का हम लोग उनको जरूर सम्मान राशि उनको वितरित करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं हम लोगों ने तो छात्राओं के लिए बहुत कुछ किया है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कन्या उत्थान योजना की चर्चा कर रहे थे। हमने पिछली मीटिंग में भी कुछ बातों की चर्चा कर दी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब जो कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो भी लड़की इंटर पास करेगी और अविवाहित है तो हर लड़की को राज्य सरकार की तरफ से 10,000 रुपया, और कोई भी लड़की बिहार में ग्रेजुएट कर जाएगी तो हर लड़की को जो भी ग्रेजुएट करेगी, वो विवाहित हो या अविवाहित, आप जानते हैं तो बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाते हैं। तो 18 इंटर पास करना तो 18 साल के पहले संभव है, इसलिए अविवाहित इंटर पास करने वाली लड़कियों को 10,000 रुपया, और जो भी ग्रेजुएट करेगी वो विवाहित हो अविवाहित हो, हर लड़की को पूरे बिहार में 25,000 रुपया देने का हम लोग। ओते शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौका पर जमकर सराहना कैलन। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी यहाँ आया था और इन्होंने हॉस्टल निर्माण की घोषणा की थी, और आज चंद दिनों में ही शिक्षा विभाग में सक्रिय हुआ और चंद दिनों में ही आज इसकी सर्व बुनियाद रखी जा रही है। हम इस अवसर पर ये भी उम्मीद करते हैं कि जितनी तेजी से इसका शिलान्यास हुआ है उसी तेजी के साथ इसका निर्माण भी होगा, और हम फिर इसके उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग सब यहाँ उपस्थित होंगे। आज के इस मौके पर खास करके बड़ी तादाद में हमारी बेटियां यहाँ मौजूद हैं, शिरकत कर रही हैं इस कार्यक्रम में। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं इसको समझने की जरूरत है। आप जानते हैं बिहार में हम लोग के ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे एक भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में एक भी लड़की नहीं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, इनके विभिन्न योजनाओं के कारण आज गांव में भी और शहर में भी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक हो गई। मैंने कहीं कहीं तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, और इम्तिहान में बढ़िया परफॉर्म भी कर रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। बिहार में जो बदलाव आया है ये ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही और इस सोच के अनुकूल उन्होंने कार्य योजना बना करके और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं काम के लिए जाने जाते हैं, बहुत से लोग बात बनाने के लिए जाने जाते हैं और इनकी पहचान काम करने वालों की।
अब इनकी विभिन्न योजनाएं, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना और अब कन्या उत्थान योजना जो आई है, इस सब के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी रखनी होगी और जानकारी रहेगी तभी आप इन योजनाओं का लाभ उठाइएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिनको हमला कलन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहलन जे लोग हमेशा राम मंदिर, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर एही पर चर्चा कर रहा है। बेरोजगारी और आर्थिक मंदी, रुपया के कमजोर भेनाई और डॉलर के मजबूत होय पर नौकरी जाय पर कोनो चर्चा नहीं भ रहा है। आप तो डबल इंजन के सरकार है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिलवाक चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलवाक चाहिए, लेकिन वो सब नहीं भ रहा है। सिर्फ मॉब लिंचिंग के घटना प्रतिदिन भ रहा है। 370 और 3 तलाक के मुद्दा पर नीतीश कुमार के चुप्पी पर से तेजस्वी यादव हमला कलन। लेकिन बार बार हम केवल पाकिस्तान, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, कश्मीर, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे या थोड़ी बड़ी मंदियों पे भी चर्चा करेंगे, रोजगार पे चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे जो मूल सवाल जो है, आज जो देश में जो हालात बनते हैं, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बेरोज़गार हो रहे हैं लोग, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के हर बजट में जो है कटौती की जा रही है। इन सब पे हम लोगों को बहस करना चाहिए, विकास के मुद्दे पे बहस करना चाहिए। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा? डबल इंजन की सरकार है। स्पेशल पैकेज कब मिलेगा? बार का पैकेज कब मिलेगा? इन सारे मुद्दों पे हम लोगों को मिलकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जैसे आप आज आपकी बैठक है, आप मुस्लिमों का मन टटोल रहे हैं क्या? आज आप देखिए, अलग अलग प्रकोष्ठ है पार्टी में, लगभग 30 प्रकोष्ठ है और हर प्रकोष्ठों की धीरे धीरे बैठक हुई। इसके गवाह आप लोग भी हैं। इससे पहले युवा प्रकोष्ठ की बैठक, तो देखिए जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसकी आज हमारी बैठक है। और जो भी हम लोगों ने के सरकार के समय में कल्याणकारी काम हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाना है। और आज के जो हालात है उसको भी हम लोगों को जो है लोगों को बताना पड़ेगा कि आज जो जिस प्रकार से लिंचिंग का वारदात है, 370 का मामला है, ट्रिपल तलाक का मामला है, जिसमें नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, एनआरसी का मामला है, किस प्रकार से नीतीश कुमार जी कहते थे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन सवालों पर, और आज बीजेपी के साथ जो है रह करके वोट करने का काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। करेंगे। अशोका प्रोडक्शन के तरफ से एक कार्यक्रम किया गया पटना में। अशोका प्रोडक्शन के तरफ से थाना क्लेमर्स फेज ऑफ बिहार के आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा कलन। एहि मौका पर मंत्री कहलन जे जाहि प्रकार से प्रतिभा के मौका दिल जा रहा है वैसे प्रदेश में कला के और आगा बढ़े के मौका भेटत। खासकर एहन बच्चा जिनका समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाबि रहल अछि ओ आइटम से मार्गदर्शन प्राप्त क के अपन प्रतिभा के प्रदर्शन क सकै छथि। भाई को ढांकने के लिए कुछ लोग जो उत्साहित है, जो समाज के अंदर संभाव का वातावरण बनाना चाहते हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उनको बच्चों को उसके हुनर को हुनरमंद बना करके उनके कौशल को बढ़ा करके एक अच्छी जिंदगी जीने की तालीम देने का प्रयास करते हैं, एक अवसर देते हैं, एक उड़ान का मौका देते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा इस तरह के सोच रखने वाले लोगों को कि आप जो उड़ान का मौका देते हैं, अवसर देते हैं, निश्चित तौर पर यह कार्य सराहनीय है, समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है। चाहे वह नृत्य के माध्यम से हो, अभिनय संगीत के माध्यम से हो, मॉडलिंग के माध्यम से हो, आपका फैशन भी बाजार जो FBB के नाम से आप लोगों ने जिस संगठन के माध्यम से एक नए रूप में एक नए व्यवहार के लिए, तो ये विगत कुछ वर्षों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फैशन डिजाइन, ब्यूटिशियन, ये सब नए ट्रेड प्रवेश किया है आज के दौर में और इसका अपना भी एक महत्व है। हम तो कौशल विकास विभाग के अंदर इस तरह के जो नए ट्रेड आ रहे हैं जिसमें रोजगार का सृजन हो सकता है, स्वरोजगार के लिए अवसर मिल सकता है, हम इस ट्रेड को भी अवसर दे रहे हैं विभाग के अंदर। इसका ट्रेनर उसको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और दुनिया सिमट गई है।
डिजिटल इंडिया का पार्ट बनने के बाद दुनिया बहुत नजदीक आ गया है। ठेला चालक संघ सब धरना प्रदर्शन केलन। पटना के स्टेशन रोड के चिड़ियाघाट पुल के गोलंबर के पास एग्जीबिशन रोड में अचानक सैकड़ों की संख्या में ठेला चालक अपन मांग के लौकर सड़क जाम कर दिलन। ठेला चालक अपन ठेला के साथ सड़क पर उतरला और सड़क जाम कर चारों तरफ आगजनी से हो शुरू कर दिलन, जाय कारण से पूरा चिड़ियाघाट गोलंबर जाम भ गेल और जे गाड़ी जहां छल ओते फंस गेल। ठेला चालक संघ के नेता द्वारा कहल गेल जे हम सब खबर में पढ़लो है जे सरकार के आदेश भेल हन कि हमरा सब के 2 घंटा ही ठेला चलाल देल जात। तो आखिरकार सरकार बतावे जो हम सब केना कमाएब और परिवार केना चलाएब। आगे वो कहलन जे सरकार हम सब मांग करे छी जे हमरा सब के दिन भर ठेला चलावे के आदेश देल जाए। यदि यह नहीं होते तो हम सब जम का प्रदर्शन करब और उग्र प्रदर्शन करब। नाम भी लगा दिया है, जाने आने में बहुत परेशानी होता है, फाइन भी कर देता है। 50 रुपया दीजिए तब तो पार होइए लगाता है 500 रुपया। ठेला 50 रुपया दीजिए तो पार करिए, नहीं दीजिए तो मत जाइए, घूम के जाइए। का समय दिए हैं ठेला चलाने के लिए, जो कि पूरा हमको मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं था चलाने में। इधर कल परसों न्यूज में देख रहे हैं कि 2 घंटा हमको समय दे रहा है कमाने के लिए। 2 घंटा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको समय चाहिए कमाने के लिए। साथ बाल बच्चा है, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी, हम लोग जाएंगे कहाँ? खत्म चलाने के लिए। एनआरसी के मुद्दा पर सुशील मोदी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमला केलन। एनआरसी के मुद्दा पर तेजस्वी यादव कहलन जे रांची में 2 चीजों कहलन, एक बिहार के गरीबी और दोसर एनआरसी के लौका। सुशील मोदी बिहार में 15 साल राज केलन और अखनो कह रहल छथि बिहार एकटा गरीब राज्य अछि और वो बतावे जे 15 साल में वो की केलन। अगर बिहार गरीब अछि तो दोषी के, एकर मतलब है जहाँ काम नहीं केलौ। एनआरसी के मुद्दा पर अमित शाह कह रहल छथि जे पूरा देश में लागू है, जबकि सुशील मोदी कह रहल छथि जे बिहार में एनआरसी लागू नहीं है। सुशील मोदी बतावे जे बीजेपी में वो छथि या फिर नीतीश कुमार के पार्टी में। अमित शाह के सुशील मोदी से पूछबाक चाहिए। इस मुद्दा पर सुशील मोदी के स्टैंड बीजेपी से अलग किया है। पहले कहा अभी जो है क्या रहा है, मंदी का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो प्राकृतिक जो आपदा है कभी जो होता है प्रतिपक्ष का हो जाता है। तो लगातार उन्होंने एक बात की जिक्र की कि 15 साल जो उन्होंने राज किया कैमरा अच्छा 15 साल को वो कह रहे हैं उस मंच से कि बिहार जो है वो गरीब राज्य है। तो आप 15 साल से क्या कहते हैं? दूसरी बात उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पे कहा और उसी मंच से एनआरसी के मुद्दे पे अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी जो है पूरे देश में लागू है और सुशील मोदी कहते हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगी। तो ये जो हम लोग पहले से कहते हैं एनआरसी बिहार में लागू होना चाहिए ना, एकदम नहीं, हम लोग इसका विरोध क्यों लागू होगा? पूरी तरीके से आप पूरी बात सुन लीजिए क्या कर रहे हैं। पहले सुशील मोदी जी से पूछे बीजेपी में कितनी जी के साथ सवाल ये पैदा। तो ये जो विषय है जो बिहार को रूल किया हो, वो कभी कहता है आर्थिक मंदी का जो कारण है वो कुछ भी कह देते, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी पितृपक्ष का महीना, कभी भादो। तो ऐसा कुतंत्र मास्टर जो है पहली बार हम लोगों ने देखने का काम किया। और ये बिहार में इतने साल राज करने के बाद भी बिहार अगर गरीब है तो इसका दोषी कौन है? ये सवाल जो है ये हमने किया है और ये तो अमित शाह जी को पूछना चाहिए अब सुशील मोदी जी से कि भाई पार्टी के अलग स्टैंड क्यों लिया, पार्टी के अलावा उनका क्या स्टैंड। तो ये बात तो मोहर लग न गया कि जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि सुशील मोदी जो है नीतीश कुमार जी के आदमी हैं, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। और चाहे ट्रिपल तलाक का मामला है, चाहे 370 का मामला है, चाहे एनआरसी का मामला है, नीतीश कुमार जी भाषण कुछ और करेंगे या वोटिंग के समय कुछ और करेंगे। ये जो इनका जो गेम प्लान है सब लोग बिहार की जनता और देश की जनता सब लोग समझ रही है। तो आने वाले समय में बिहार की जनता ये पूछेगी ना, चुनाव का समय आने वाला है कि 15 साल आप राज किए और आपके उप मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि बिहार जो है गरीब राज्य है। ये कहाँ तक उचित है या क्या जस्टिफाई क्या करता है? यानी आपने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल जो है सत्ता के कुर्सी के कारण जो है आपने कभी इधर कभी उधर चेहरे पर। पटना यूनिवर्सिटी मामला में 28 छात्र के गिरफ्तार किया गेल, 18 के खिलाफ अखनो वारंट जारी है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहे वाला छात्र और स्थानीय लोग के बीच जमकर मारपीट भेल छल।
एहि मामला में FIR दर्ज करवायल गेल छल, जाहि में स्थानीय लोग सब FIR में कोनो महिला के साथ छेड़छाड़ के बात कहने रहे। ओते दोसर तरफ छात्र सब द्वारा सेहो FIR दर्ज करवायल गेल। ओहिमे कहल गेल जे उनका सहयोगी के बाहर के स्थानीय लोग द्वारा पीटल गेल, जाहि के बाद दुनू तरफ से विवाद बढ़ल और फिर मारपीट के नौबत आयल। बात एतेक बढ़ि गेल जे स्थानीय लोग सब कॉलेज परिसर में घुसि कऽ जम कऽ मारपीट केलनि, जाहि में एक व्यक्ति के मौत भऽ गेल। ओहि के बाद ओतऽ पुलिस पहुंचल और पुलिस के अयला के बाद मामला शांत भऽ सकल। ढूंढ रही है अभी तक उसमें कितने छात्र नहीं 18 के आसपास लोग प्राप्त हैं, 28 गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें नेम FIR तो उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं और उन सबके खिलाफ वारंट भी निकालेंगे, क्योंकि त्यौहार का समय आ रहा है तो हम लोगों के खिलाफ वारंट निकाल के अभी फिलहाल 5 हॉस्टल को वहाँ पर सील कर दिया गया, सबको खाली करा दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा सील किया गया। नहीं, बम जैसा कोई बरामद नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक हथियार की बरामद हुई है, जो हम लोगों ने जब छापेमारी के लिए जब सर्च किया तो सर्च के दौरान हथियार बरामद हुआ, जो कि किसी रूम से भी नहीं बरामद हुआ। हॉस्टल के बाहर जो कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर के बरामदा से। ऐसा तो कहना उचित नहीं होगा कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये हम लोगों के संज्ञान में आया कि कुछ ऐसे लोग भी थे उन 28 लोगों में जो कि छात्र नहीं थे, जिनका सेशन बहुत पहले खत्म हो चुका था, तो उनकी उपस्थिति कॉलेज के अंदर जायज़ नहीं थी, अनुचित रूप से कॉलेज के अंदर रह रहे थे वो। और उन्हीं लोगों का हाथ इसमें ज़्यादातर सामने आया है कि वो जो उसमें पढ़ने वाले जो मासूम बच्चे हैं उनको भड़काने का काम किया गया है, तो इसलिए उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उनके लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या सर? हाँ, स्थानीय लोगों का आरोप है कि छेड़खानी के लेकर बाद हुआ था, और इन लोगों का आरोप है कि बाहर वालों ने हमारे एक व्यक्ति को मारा था। इसी को लेकर तनाव काफ़ी दिन से व्याप्त था, इसी को लेकर घटना। सर, कॉलेज कैंपस के अंदर पुलिसकर्मी जो भी वहाँ मौजूद थे उन्होंने घटना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि संख्या इतनी ज़्यादा थी तो लोग बाहर तक आ चुके थे, और जब तक सूचना मिली तो हमारे जो थाना का स्टाफ था और जो DSP लोग थे वो भी पहुँच चुके थे, उन्होंने जाके स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। पटना में देखा गया ऐसा कोई भी मामला अगर दृष्टिगत में आएगा तो जो अपनी ड्यूटी पर नहीं होंगे उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन हनुमान मंदिर में पिछला 1 महीना से चल रहा सीताराम नाम धुन के समापन भ गेल। पिछला 1 महीना से लहरियासराय पुलिस लाइन में चल रहा सीताराम नाम धुन के समापन भ गेल। एहि मौका पर मुख्य अतिथि के रूप में DG होमगार्ड RK मिश्रा उपस्थित चला। एहि के अलावे मौनी बाबा, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, पंडित जयशंकर झा समेत कई लोग उपस्थित चला। एहि दौरान कई मन लड्डू के भोग हनुमान जी के लगाओल गेल। पिछला 11 साल से नाम धुन आयोजित भ रहल अछि। यज्ञ के आयोजक मिथिलानंद मिश्र कहलनि जे अगला साल लड्डू चढ़ावे के विश्व रिकॉर्ड बनायल जायत। मुख्य अतिथि DG होमगार्ड RK मिश्रा कहलनि जे एहि तरह के धार्मिक आयोजन से समाज में आपसी सद्भाव और धार्मिकता के बढ़ावा मिलैत अछि। ओ आयोजक सबके एहि कार्य के लेल शुभकामना देलनि। देखिए, आज की तारीख में, आज के समय में धर्म के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के बढ़ावा देने के लिए और समाज में सद्भाव के लिए ऐसे आयोजन से समाज को गति मिलती है, उसमें ऊर्जा आती है और लोगों का भला होता है। देखिए, जिस तरह अथाह भीड़ इस समापन समारोह में है, यह इस बात का द्योतक है कि महावीर भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति, राम दरबार के प्रति, सीताराम के प्रति राम भक्तों के एक अपार भीड़ है और उनमें इतनी शांति है, इतनी सहिष्णुता है, इतना पेशेंस है, इतने भीषण गर्मी में भी डटे हुए हैं और संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज में
अहिंसा की प्रवृत्ति हो, सबका विकास हो, सबकी बात सुनी जाए, सबके लिए विकास का कार्य हो और धर्म के प्रति लोगों में लगाव हो और धर्म का उत्थान हो। सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ और ये 2019 में ये 11वां वर्ष है और इस आयोजन को संचालन करने के लिए दरभंगा जिला के जो भी हमारे भक्त लोग हैं वो सहयोग करते आए हैं। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ जो ऐसे आयोजन में वो सहयोग करते हैं और पुनः इस आयोजन का उद्देश्य विश्व रेकॉर्ड की लड्डू बनने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा शरीर कुछ ऐसा वजन हो गया जिसके कारण इस बार वो पूरा नहीं हो सका। पुनः मैं प्रयास करूंगा कि शरीर मेरा सही रहे तो 2020 में मैं अभी से इसके पीछे लगा रहूंगा और विश्व का जो इतिहास है वो दरभंगा जिला अपने आप के विश्व इतिहास में पुलिस लाइन महाविद्या स्थान पहुंचे, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ कदम दर कदम प्रेस मीडिया वाले हमारे अतिथि जो आए हैं उन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़ करके और आकर के हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं और आगे हम मैं रहूं या न रहूं, लेकिन दरभंगा का जो मान है, दरभंगा का जो सम्मान है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, यही मेरी कामना है। बोलिए जय जय श्री सीताराम। दलित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी सब द्वारा तालाबंदी कयल गेल विश्वविद्यालय परिसर में दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ल लगभग 3000 कर्मचारी सप्तम वेतनमान के मांग, कालवधि प्रोन्नत, मृतकर्मी के पाली के अनुकंपा पर नियुक्ति, संघ कार्यालय के मरम्मति के बहु प्रतीक्षित मांग के लौकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी का जोरदार प्रदर्शन कयलनि। एहि दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति के सेहो कार्यालय में बंद राखल गेल। अपन मांग के लौकर यूनियन के नेता विनय कुमार झा कहलनि जे 2014 में ही कोर्ट 6 सप्ताह के भीतर भुगतान के लेल कहने छल, लेकिन 2019 समाप्ति के तरफ अछि और अखन तक बकाया के भुगतान नहीं कयल गेल हन। ई चिंता के बात अछि। आब आर पार के लड़ाई है। मेरा मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ, जिसके बाद फिर उस पर अब मानना हुआ और उसके बाद अब मानना का निर्णय था कि जो आच्छादित कर्मचारी है विश्वविद्यालय कर्मचारी न्यायालय से आच्छादित उसको संपूर्ण बकाये का भुगतान करना है। यदि नहीं होता है तो उसके लिए क्यों नहीं हुआ, इसका स्पष्ट आदेश है कि आप जानकारी दें। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में भुगतान कर्मचारी का नहीं हुआ है और दर दर का ठोकर खा रहा है, जबकि करोड़ों रुपया का भुगतान हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है। ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं और ये स्थिति हमारे बकाया आपका किस चीज का बकाया है? वेतन का बकाया है, जिसके लिए जो है सो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ कर्मचारियों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ कर्मचारियों के पक्ष में, फिर भी उसका नहीं भुगतान हुआ। फिर हम लोग अवमानना में गए और अवमाननावाद का निर्णय है कि आप इनको अविलंब 6 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दीजिए। आज तक उसका भुगतान सालों बीत जाने के बाद भी भुगतान वो नहीं हो पाया है और सारे आदमी दर दर के ठोकर जो है सो उसके लिए खा रहे हैं। न्यायालय के निर्णय कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हैं? इससे लगभग हमको लगता है कि 3000 कर्मचारी तो निश्चित रूप से प्रभावित पूरे विश्वविद्यालय के। हाँ, निश्चित रूप से ज्यादा भी हो सकता है। आज जो आप लोगों ने यहाँ आंदोलन किया है उसमें हमने कई बार वार्ता किए, कई बार हमने मेमोरेंडम भी दिया कि आप इस पर जो है सो बहुत और सारे मुद्दे हैं उस पर, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं हुआ। हम लोग 2 साल 2.5 साल से यही काम कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और जा रहे हैं और कोई उसका फलाफल। आज आप लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने आज हमारे कार्यकारिणी का निर्णय हुआ कि आज हम सारे 43 कॉलेज के कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के को इस बात की जानकारी दें प्रदर्शन के माध्यम से।
और हमारा भुगतान हो। ये हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम आज था और घेराव का भी। आप लोगों ने बंद भी कराया है यहाँ पे? हम लोग घेराव का भी कार्यक्रम है, बैठे हुए हैं घेर के यहाँ पर। सारे विभाग हाँ, वो बंद हुआ है। लोग जो है सो कर्मचारी सारे कॉलेज के आए हैं। जब आए हैं तो सब घूमे हैं, कुछ सहयोग भी दिए, बंद भी किया होगा। ये कर्मचारी लोग बहुत सारे आए हुए हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम अभी? ये आज का ही है, मात्र आज का ही बात निर्णय है कि आज प्रदर्शन और घेराव आज का करेंगे। आज यदि नहीं कोई निर्णय हो पाती है, नहीं कोई बात बनती है, तो निश्चित रूप से फिर हम लोग निर्णय यही लेंगे कि हमको आगे क्या निर्णय करना है। ये लगातार करना है क्या, इस पर क्या निर्णय होगा वो आज हम लोग निर्णय इस पर करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह फिर से अपन नामांकन दाखिल कलन। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह आई फिर से अगला प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपन नामांकन कलन। वशिष्ठ नारायण सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कलन। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव शुक्रवार के है। हालांकि दोसर क्यों नामांकन अखन तक दाखिल नहीं कलन है, जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह के निर्विरोध चुनल जेनाइ तय मानल जा रहा है। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के करीबी मानल जाय वाला वशिष्ठ नारायण सिंह लगातार तेसर बेर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनल जा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह 30 नवंबर 2010 से लगातार प्रदेश अध्यक्ष है। आई नामांकन दाखिल करे के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह कहलन जे हुनक कोशिश है जे पार्टी के वर्तमान स्थिति के और मजबूत करी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था जतावे तो कहलन जे हुनका नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन भेल, लेकिन अखनो बहुत काम केनाइ बाकी है। नया बिहार बनावे के लेल तेजी से काम भ रहा है। आज अभी केवल मैंने नामांकन दाखिल किया है और मुझे पसंद है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बिहार सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री श्याम रजनी और हमारे काफ़ी साथी काफ़ी संख्या में है। करना पड़ेगा, सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तभी अरे बाबू साइड हो जाओ। पार्टी के साथियों का मिला है, मिला है, उनका समर्थन मिला है। जनता दल जो सदस्यता अभियान चला उसकी प्रक्रिया खत्म हो गई। जब मुझे आज निर्वाचन नॉमिनेशन कर दिया आपने, नॉमिनेशन तो कर दिया, इसलिए इसकी प्रक्रिया जब नॉमिनेशन के बाद चलते हैं भी जाती है और समाप्त होने के बाद SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।